नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों, आज आपके लिए मैं बहुत ही एक बढ़िया ऐसी स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ जिससे आप अपने मार्जिन का 30% का प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, साथ ही आपको मैं एक सलाह भी दे रहा हूँ। जैसे आप थंबनेल में देख रहे हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप ज़िंदा रहना चाहते हो, ज़िंदा रहना का मतलब कि आप उसमें बने रहना चाहते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो, कंटिन्यू करना चाहते हो, तो आपको नेकेड जो ट्रेडिंग होती है उसको बंद करना पड़ेगा। ये नेकेड ट्रेडिंग क्या होती है दोस्तों? नेकेड ट्रेडिंग ये वो होती है जिसमें हम बिना किसी शेयर के कोई भी कॉल को या कॉल पुट को बाई और सेल करते हैं, इसे हम नेकेड कहते हैं। जो हमारे पास शेयर होते नहीं हैं लेकिन हम उसकी कॉल को सेल कर देते हैं या किसी की पुट को बाई कर लेते हैं, तो ऐसी जो हम बिना हैजिंग के जो हम ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, उसको हम नेकेड ट्रेडिंग बोल सकते हैं। तो दोस्तों, नेकेड ट्रेडिंग करने में आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। आपने देखा होगा 90% लोगों का ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस होता है। तो ये 90% जो लोग लॉस करते हैं ये नए लोग होते हैं, ज़्यादातर नए लोग होते हैं। और 10% लोग जो प्रॉफिट करते हैं वो एक्सपीरियंस वाले पुराने लोग होते हैं और जिनके पास फंड भी ज़्यादा होता है। आम बात ऐसी आप सुने होंगे कि जैसे कोई ऑप्शन में आता है तो वो कॉलर पुट को बाई करता है, तो वो बोलता है मैंने 2,000 लगाया, 5,000 लगाया, और 2-2, 5-5, 10-10 हज़ार थोड़ा थोड़ा सा पैसा लगाते लगाते ऐसे धीरे धीरे अपनी सारी कैपिटल को ख़त्म कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। लेकिन जब तक उनको समझ लगती है तब तक उनका काफ़ी लॉस हो चुका होता है। तो आप अपना अगर ये लॉस को रोकना चाहते हैं, अभी आप नए हो, ऑप्शन में स्टार्टिंग में आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको ऐसे ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए। नेकेड कॉल को बिल्कुल भी ऑप्शन ट्रेडिंग को बंद करना चाहिए और कवर्ड ट्रेडिंग ही आपको करनी चाहिए। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना ही चाहते हैं तो फिर आपको कवर्ड में ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए। कवर्ड में जैसे आपके पास कोई शेयर होल्डिंग में है तो आप उसकी कॉल को सेल कर सकते हैं, मतलब कि किसी ना किसी स्ट्रैटेजी के साथ। तो आज जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, मान लीजिए कि आपके पास कोई कॉल शेयर है भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक ऑप्शन को स्ट्रैटेजी के साथ करेंगे तो आपका प्रॉफिट बनने के चांस ज़्यादा रहेंगे। बहुत आप देखोगे जो ऑप्शन बायर होता है उसके पास उसका पैसा बहुत कम लगता है, लेकिन उसका प्रॉफिट जो होता है वो अनलिमिटेड होता है, लेकिन होता कम, कभी कभार ही होता है। लेकिन जो ऑप्शन सेलर होता है उसका मार्जिन ज़्यादा लगता है, लेकिन उसका जो प्रॉफिट होता है वो लिमिटेड होता है। तो वो ऐसे नहीं है बैठे हुए, वो ऐसे ही लोग हैं कि जो 1 लाख रुपया लगा के 4,000 रुपया प्रॉफिट करने के लिए बैठे रहते हैं। तो वो आपका 4,000 का आपने पुट को या कॉल को बाई करते हैं तो आपका लगता है 4,000 रुपया, लेकिन जो उसको जिसने उसको सेल किया होता है उसका लगता है 1 लाख रुपया मार्जिन। तो ये सीधी सी बात आप समझ सकते हैं, जिसने 1 लाख रुपया लगाया होता है उसके अर्न करने के, विन करने के चांस ज़्यादा होते हैं, जिसने 4,000 लगाया होता है उसके चांस कम होते हैं। तो इसको आपको पहले समझना चाहिए। क्यों? जब आप बार बार ऑप्शन बाइंग करते हैं छोटे छोटे थोड़ी थोड़ी सी अमाउंट से, 2,000, 5,000, 10,000 या 20,000 से, तो धीरे धीरे करते आपका लॉस बढ़ता जाता है, तो आपका कैपिटल भी एक बार ख़त्म हो सकता है। इसी को अगर आप स्ट्रैटेजी के साथ करेंगे तो आपका मार्जिन भी कम लगेगा। मार्जिन कम लगेगा जब हम इसकी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। आपने मेरी ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी वीडियो देखी होगी, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तो मैंने जितनी भी ऑप्शन ट्रेडिंग की वीडियो डाली है वो सारी की सारी स्ट्रैटेजी के साथ डाली है, जिसमें आपका मार्जिन भी कम लगेगा। तो आज आपको मैं पूरी एक स्ट्रैटेजी के साथ बताऊंगा। दो तरह से हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। एक तो ये करते हैं कि हमारे पास शेयर होते हैं तो हम उसकी कॉल को सेल कर देते हैं, और अगर शेयर नहीं होते तो हम उसकी पुट को सेल कर देते हैं, और उतने पैसे हमारे पास होने चाहिए डिलीवरी लेने के लिए। जब मान लीजिए कि ये पूरा आ गया, मैं आपको पूरी कैलकुलेशन के साथ समझाऊंगा कि आपका मार्जिन कितना लगेगा, आपका प्रॉफिट कितना होगा, आपका ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ होगा, अगर यहाँ तक आ गया शेयर तो आपको कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होगा। तो आप ये इस वीडियो को अच्छी तरह से समझना, और आपके पास कम मार्जिन भी होगा तो आप इससे ये स्ट्रेटजी लगा सकते हैं। तो ये पूरा वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम आप जो ऑप्शन ट्रेडिंग लगाएंगे, स्ट्रेटजी लगाएंगे, वो हम लगाएंगे इन्फोसिस भी। इन्फोसिस के स्टॉक में हम आज ऑप्शन की स्ट्रेटजी लगाएंगे। जैसे आज की हम बात करें तो मार्केट आज काफ़ी ऊपर है। तो निफ्टी आप बैंक देख रहे हैं, ये भी लगभग 70-80 पॉइंट ऊपर है। निफ्टी 50 भी 50-60 पॉइंट ऊपर है, सेंसेक्स ऊपर। और निफ्टी का हम आज क्या करेंगे, इन्फोसिस का हम यहाँ पे आज फ्यूचर को बाई करेंगे। दोस्तों, जब हम हमारे पास शेयर नहीं होते तो हम क्या करते हैं, फ्यूचर, इसका जो फ्यूचर हम मई मंथ का फ्यूचर इसको हम बाई करेंगे। इसका प्राइस अभी चल रहा है 1448। 1448
इसका फ्यूचर का प्राइस है, तो निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है वो है इनका इन्फोसिस का 1440 रुपये। 1440 रुपये इसका फ्यूचर मतलब कि इसका स्पॉट प्राइस है निफ्टी का आज की डेट में। और इसका जो फ्यूचर है मई मंथ का, अब अप्रैल मंथ चल रहा है, हम नेक्स्ट मंथ की। जब भी दोस्तों एक बात और ध्यान आप रखना, जब भी आप ऑप्शन में स्ट्रैटेजी लगाओ तो करंट मंथ से आगे मंथ की, नेक्स्ट मंथ की आपको लगानी चाहिए। जैसे अब अप्रैल चल रहा है तो आपको मई की लगानी चाहिए, जब आप मई में लगाओगे तो तब आपको जून की करनी चाहिए। तो ऐसे आपको 1-1.5 महीने का टाइम और मिल जाता है। तो जब भी आपने स्ट्रैटेजी लगानी तो अच्छी कंपनी के शेयर में लगानी है, जो हमेशा मतलब कि जैसे निफ्टी 50 के किसी भी शेयर में आप ये स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं। चलिए आज हम इसको समझते हैं दोस्तों। हम इसमें ये आप देख रहे हैं इसकी हम इन्फ्यूसर्स की, ये आपने आज स्ट्रैटेजी लगानी है। तो इस पे हम जो आज स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं, हम इसका फ्यूचर है निफ्टी का, इन्फोसिस का जो स्पॉट प्राइस है 1440 चल रहा है। तो हम इसकी ये फ्यूचर जो है ना मई मंथ का 1448, इसको हम बाई करेंगे। तो इसको बाई करने आप देखोगे ऑप्शन में हम जो फ्यूचर करते हैं, और फ्यूचर में हमारा कोई टाइम डिके नहीं होता। ये बात आप समझ लो, टाइम डिके अगर आप ऑप्शन में करते हो ट्रेड, आपको पता होगा टाइम डिके धीरे धीरे हमारे प्रीमियम को ख़त्म करता है। तो जब हम इसका फ्यूचर को बाई करते हैं तो हमारे टाइम डिके का कोई टेंशन नहीं है, इसमें टाइम डिके बिल्कुल नहीं होगा। जैसे जैसे इसका प्राइस ऊपर जाएगा शेयर तो आपको प्रॉफिट होगा, नीचे आएगा तो आपको लॉस होगा। तो हमने इसको तो देखना नहीं, हमने इसको हेज करने के लिए हमने इसको बाई करना। हमने ये फ्यूचर को बाई इसलिए किया हेज करने लिए। तो हेज हमने किससे करना, हमने इन्फोसिस की 1500 की कॉल को सेल करना है। हम 1500 की कॉल को सेल करेंगे। तो आप पता जब हम किसी भी ऑप्शन को सेल करते हैं तो वो मार्जिन हमें मिलता है। तो हमें यहाँ पे कितने पैसे मिलेंगे, 18 रुपये 20 पैसे, राउंड फिगर हम इसको 18 ही बोल देते हैं। तो 18, तो निफ्टी के एक पूरा लॉट है 400 शेयर का, तो 400 इंटू 1800 आपको 7200 रुपये मिल जाएगा, 7200 रुपये आपको मिल जाएगा। तो आपने क्या किया, 1500 की कॉल को सेल कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1500 की कॉल को हमने सेल किया, तो अब इसका प्राइस चल रहा है 1440। तो 1500 जाएगा तो 60 रुपये यहाँ से ऊपर, और हमें कितने मिले 18। इसका मतलब ये हुआ कि 1518 रुपये तक अगर ये ऊपर चला गया तो हमें कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ गए। तो यहाँ से कितना, लगभग 80 रुपये यहाँ से शेयर जब ऊपर चला भी जाएगा तो आपको लॉस नहीं होगा, आप नो लॉस नो प्रॉफिट पे रहेंगे। लेकिन दूसरी साइड में आपका प्रॉफिट कितना होगा वो भी हम आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बताते हैं। इस साइड की अगर हम बात करें फ्यूचर की, तो फ्यूचर कॉल की हम बात करें, 1500 की कॉल अगर 1518 तक आ जाती है तो हमें ये इसमें कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा, ये हमारा नो लॉस नो प्रॉफिट में आ जाएगा। लेकिन ये जो आप देख रहे 1440 हमने इसको राउंड फिगर ही ले लिया, 1440 हमने इसको फ्यूचर को बाई किया। ठीक है, 1422 इसमें हम जब इसका प्राइस है 1440, तो जब ये 15 अभी हमने बात की 1520, जब 1520 जाएगा तो 80 रुपये का फ़र्क पड़ेगा। 80, तो 80 रुपये का अगर इसमें 80 रुपये तक फ़र्क पड़ता है तो हमारा 80 रुपये बढ़ जाएगा, जहाँ पे इसका प्राइस है बढ़ जाएगा। तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, हमने इसको बाई किया था 40 और 60 भी 80 रुपये, तो 80 रुपये का हमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमारे पास कितना लॉट इसका कितना है 400 शेयर का, तो टोटल 8 चौका 32, हमारा हो जाएगा 32,000 रुपये का हमारे प्रॉफिट हो जाएगा। तो 32,000 प्रॉफिट आपको देखें कितनी सेफ में आपको मिल रहा है। लेकिन इसके लिए मार्जिन लगेगा, तो मार्जिन कितना लगेगा वो भी हम अब जब एक स्ट्रैटेजी के साथ इसको लगाते हैं तो मार्जिन कम लगता है। हम इसके फ्यूचर को बाई करते हैं तो हमारा मार्जिन कितना लग रहा है, 1,02,000, 1,02,000 का हमारा मार्जिन लग रहा है। तो 1,02,000 का मार्जिन आप देखो बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है। तो हम इसकी कॉल को बाई करते हैं तो उसका मार्जिन कितना लग रहा है, उसका लग रहा है 84, पौने 2 लाख के आसपास का हमारा मार्जिन लग रहा है। लेकिन हम जब इसको स्ट्रैटेजी के साथ दोनों कितना लगेगा, कम लगेगा, कितना लगेगा 1,15,000 लगेगा। तो 1,15,000 दोस्तों आप थोड़ा थोड़ा सा पैसे ऐसे मतलब कि लूज़ करते रहोगे, 10,000 5,000 15,000, तो आपका ऑप्शन बाइंग में पैसा जाता ही रहेगा धीरे धीरे करके। अगर आप ऑप्शन स्ट्रैटेजी के साथ करोगे, जैसे मैंने आपको थंबनेल में बताया कि अगर आप ऑप्शन में ज़िंदा रहना चाहते हो, बने रहना चाहते हो ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो आपको नेकेड कॉल को बंद करना होगा। तो आपको कवर्ड कॉल में ही ऑप्शन ट्रेडिंग करनी होगी, तो आपके विन करने के, पैसा अर्न करने के चांस ज़्यादा होंगे और लूज़ करने के चांस कम होंगे। तो इसको आपने देख लिया मार्जिन आपका कितना कम लगा। आगे मैं आपको पूरी कैलकुलेशन के साथ बताता हूँ कि अगर
ये तो हमने सारे पॉजिटिव पॉइंट देखे, हम इसके नेगेटिव पॉइंट भी देखेंगे। अगर यहाँ तक गया तो हमें क्या लॉस होगा, यहाँ पर रहेगा तो हमें क्या प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से स्ट्रैटेजी लगाकर ही आपको ऑप्शन में काम, जैसे मैंने अभी आपसे बात की, तो इसका ब्रेक इवन हो गया 1518 रुपये। तो 1518 ऊपर की साइड में 1518 तक जाएगा तो हमें इसमें कॉल में तो नो लॉस नो प्रॉफिट होगा, लेकिन इसमें हमें 32,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। और कितना होगा, यही हमें क्या होगा। इन्फोसिस का स्पॉट प्राइस है 1440 रुपये। तो 1440 रुपये, देखिए 90 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट होगा। 90 का हमने यहाँ पे वो 30 तक आ जाता है। हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है 1518। तो 1518 तक तो हमें कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन हम अगर बात कर रहे हैं कि हमें मान ली थोड़ा हम नेगेटिव सोच रहे हैं कि मान लीजिए वहाँ से शेयर ऊपर चला गया, तो कॉल क्या होगा 1518 तक तो हम सेफ रहेंगे, कॉल में हमें कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन 1530 चला गया या इससे भी ऊपर चला गया तो उस हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन हम पहले 1530 की कैलकुलेशन करते हैं। 1530 तक जाएगा तो हमें कितना लॉस होगा, 12 रुपये। 12 रुपये इसमें लॉस होगा, और 12 और 400 का 400 का लॉट होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4800 रुपये हमारा लॉस हो जाएगा। लेकिन जब ये 1530 तक आएगा तो हमने वहाँ 40 की और 60 और 30 90, ये 90 और इंटू 400 हमारा 36,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। किसमें, फ्यूचर में। फ्यूचर में हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 36,000 का, और कॉल में हमारा लॉस हो जाएगा 4800 रुपया। तो नेट हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा, 31,200 रुपये का हमारा प्रॉफिट बन जाएगा। ये होगी एक बात। अब हम दूसरी सोचते हैं, तो हमारा मार्जिन कितना लगा था, 1,15,000, तो लगभग हमारे मार्जिन के ऊपर। ये होगी एक बात। और दूसरी बात ये होगी, हम थोड़ा और नेगेटिव सोचते हैं कि मान लीजिए कि थोड़ा मार्केट इसमें थोड़ी और मूव आगे ऊपर की साइड और नीचे की साइड, चाहे तो ये शेयर बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए, जहाँ बहुत ज़्यादा नीचे आ जाए। तो एक तो हमने इसकी लगभग 90 रुपये की रेंज तो हमने कैलकुलेशन कर ली। तो यहाँ से 1440 से 1530, 60 और 30 90, 90 रुपये ऊपर इतनी जल्दी से जाने वाला है नहीं। इन्फोसिस आपको पता ही है आईटी सेक्टर के कैसे शेयर चल रहे हैं इन्फोसिस में। तो ये हम एक रेंज में ही काम कर रहा है, इसलिए हमने इसमें ये स्ट्रैटेजी लगाई है। तो 90 रुपये ऊपर तक अगर ये चला जाता है तो हमें फिर भी इतना 31,000 का हमें प्रॉफिट हो रहा है, शेयर यहाँ से ऊपर चला जाता है। लेकिन शेयर अगर यहाँ से नीचे आता है तो कहाँ तक नीचे आता है तो हम सेफ रहते हैं, उसको भी हम कैलकुलेट करते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर इन्फोसिस 14 रुपये 1400 तक आ जाता है, 1400 तक आ जाएगा तो 40 रुपये यहाँ से नीचे आएगा। तो 1400 तक आ जाएगा तो इन्फोसिस का स्पॉट प्राइस 1440। तो 40 रुपये का हमें लॉस होना था, लेकिन हमें 18 रुपये का तो सीधा प्रॉफिट होगा, जो वो 7200 रुपये हमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो 40 रुपये का हमें लॉस का हम किस में होगा, फ्यूचर में। तो 40 और 400 16,000 का हमें लॉस होगा फ्यूचर में। ये 16,000 का लॉस हो रहा है फ्यूचर में, और ये 7200 का हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो नेट हमें कितना हो गया, 8800 रुपये का हमें लॉस होगा। लेकिन हम ये नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, ये वाला तो प्रॉफिट हमारा हो ही गया, ये तो प्रीमियम इसका 18 रुपये वाला जो प्रीमियम वो जीरो हो जाएगा। तो 7200 रुपये का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अब आपके वहाँ पे आपका लॉस कितना शो करेगा, 16,000 का। तो 16,000 का लॉस आपका होगा फ्यूचर में। तो फ्यूचर में क्या करना होता है, मार्जिन को मेंटेन करना होता है। जैसे जैसे आपका लॉस बढ़ेगा तो आप थोड़ा मार्जिन अपने अकाउंट में रखेंगे, तो आपको पोजीशन को हेज नहीं करना, आप पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। हम क्या करेंगे, इसको हम कैरी कर लेंगे। जी हम तब की बात कर रहे हैं जब मई मंथ की लास्ट की क्लोजिंग होगी, लास्ट मंथ में जब आती क्लोजिंग तब। तो उसके बाद हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। फिर से हम जब ये 1400 पे आ जाएगा, तो हमने पहले 1440 के ऊपर इसका फ्यूचर बाई किया था। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मंथ इसको कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। हम फिर 1400 होगा इसका, जब ये 1400 होगा तो फिर हम इसका फ्यूचर बाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये तब की बात है जब शेयर बहुत नीचे आ जाएगा। तो नीचे जब वो चीज़ आपको 1440 में है, तो अब 1400 पे मिल रही है, तो उस पर आप शेयर को फिर उसका फ्यूचर बाई कर लेंगे। तो फिर यहाँ तक, फिर जब ये वहाँ तक आएगा तो अब आपका 8800 रुपये का लॉस हुआ। अब ये बात समझिए, अब आपका 8800 रुपये का लॉस हुआ तब जब ये यहाँ से नीचे बहुत ज़्यादा आ गया। तो जब फिर ये 1400 से फिर 1440 तक ही जाएगा, अब आपने 1400 पे बाई कर लिया। तो जब आप 1400 पे 40 रुपये का आपको प्रॉफिट होगा, तो
₹40 का फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो आप इस तरह से आपने इसको हेज करके चलना है। जहाँ तक आपको मैं ये अगर इस मंथ की बात करें तो आपने देख लिया यहाँ पे कितनी बड़ी रेंज है, इतनी रेंज के बीच भी आपका लॉस होने के चांस कम, प्रॉफिट के ज़्यादा। तो यहाँ तक भी आके आपको 30,000 का प्रॉफिट होने के चांस ज़्यादा। अब हम इस तरह से ऑप्शन में आपको कवर्ड कॉल के साथ स्ट्रैटेजी के साथ ही काम करना है, फिर आपका प्रॉफिट बनेगा। तो ऐसे आप इसमें कैलकुलेट करके देख रहे हैं तो आपका जो इतनी बड़ी रेंज में 1530 ऊपर तक और 14 नीचे की साइड में अगर ये नीचे आ जाता है तो हमने इसको कैरी फॉरवर्ड कैरी करके रखना। तो हमने जो इसमें मेन प्रॉफिट वो निकालना, वो कॉल में से निकालना। तो जो हमने फ्यूचर को बाई किया वो हमने इसकी पोजीशन को हेज करने के लिए किया। अगर बहुत ज़्यादा शेयर ऊपर या नीचे चला जाए तो हमें एक साइड में बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा। जैसे ये मान लीजिए कि हमने वो इसकी कॉल को सेल नहीं किया होता तो हमारे पास सिर्फ फ्यूचर ही होता, या हमारे पास सिर्फ कॉल ही होती। तो ये कॉल जब ऊपर जाता है शेयर तो हमें प्रॉफिट होता है, नीचे आता है तो हमें लॉस होता है। लेकिन इस कैलकुलेशन के हिसाब से हमने इसको नीचे वाली साइड में भी कैलकुलेट करके दिया, तो ज़रूरी नहीं है कि ये नीचे जाए, शेयर ऊपर भी जा सकता है। तो अगर मान लीजिए हमने जैसे 1500 पे इसको कैलकुलेट किया, जहाँ पे अगर 1530 तक आ जाता, तो अगर ये 1530 तक आ जाता तो फिर 1530 तक हमने ऊपर की रेंज इतनी मतलब इसके और ऊपर चला जाता तो फिर हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो जाना था। इसलिए हमने इसकी कॉल को इसको कवर करके देखा। बचा 1530 तक जाता है, ये 1530 तक जाता है तो हमें सिर्फ यहाँ पे 4800 रुपये का लॉस होता है और 36,000 का प्रॉफिट होता है। नेट यहाँ पे आता है जी ऊपर के। तो मान लीजिए कि हमने फ्यूचर को बाई ना किया होता तो सिर्फ फिर ये ऐसे ही ऊपर चला जाता तो हमें लॉस ही होना था। हमें प्रॉफिट पुट को सेल कर सकते हैं, जैसे शेयर इतना नीचे आएगा कल को फिर वो ऊपर बढ़ेगा, पुट को सेल भी कर सकते हैं, जहाँ उसके फ्यूचर में ही आप पोजीशन बना के उसको कैरी कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप ऑप्शन में स्ट्रैटेजी लगाकर काम करेंगे तो आपके लॉस के चांस कम रहेंगे, प्रॉफिट के ज़्यादा रहेंगे। तो इस तरह से हमने जैसे आपको बताया, ये तो हमने बड़ी दूर का सोच दिया कि नीचे तक है, लेकिन इतना शेयर जो अच्छी कंपनी के शेयर होते हैं वो इतनी नीचे तक बहुत ही कम आते हैं। तो इसमें आपका 30% चांस होने प्रॉफिट होने के चांस है 1000 के। तो आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी? अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।